Rahim Assalamu alaikum. Class first year, today we are studying about the inverse function. So what is inverse function? Let f from x to y be a given one-to-one function, then f inverse of y to x is called the inverse of function. So the domain of f is equal to range of f inverse. तो अब हम लोगों के पास क्या है कि ऐसा फंक्शन, अब आपके पास फंक्शन है कि x फ्रॉम x टू y, एक कोई भी फंक्शन डिफाइन है तो वो वन टू वन फंक्शन है. अब वन टू वन फंक्शन है तो उसमें हमने अब वन टू वन फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि इसकी क्या डेफिनेशन थी कि डोमेन में रिपीटिशन ना हो और साथ हमारे पास ये था, ये कंडीशन थी कि डोमेन में भी कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए. तो अब हम ये देखते हैं, और अब जब इसकी इन्वर्स की बात करते हैं, ज़ाहिर बात है जब वो x फ्रॉम x टू y है फंक्शन डिफाइन है तो इन्वर्स उल्टा हो जाएगा, मीन्स y फ्रॉम x हो जाएगा. तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन ऑफ फंक्शन इसका इन्वर्स हो जाएगा. लेट एग्जाम्पल हम लोग के पास है एक्स मैपिंग फ्रॉम एक्स, हम लोग के पास कोई भी सेट है 1 2 एंड वाई इज इक्वल टू 5 से मैपिंग ड्रॉ की है 1 to 5 एंड 2 किसके साथ मैप कर रहे हैं? 6 के साथ कर रहे हैं. दिस इज़ अ 1-to-1 फंक्शन बिकॉज इसमें ना कोई डोमेन में रिपीटिशन है और ना ही कोई रेंज में रिपीटिशन है. अब जैसे थर्ड, अब सेकंड जो हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया है तो इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5 जो है वो डोमेन हो जाएगा, मतलब इसका इन्वर्स हो जाएगा. तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? f मैप कर रहे हैं 1 के साथ और 6 मैप कर रहे हैं 2 के साथ. दिस इज द इन्वर्स ऑफ अबव फंक्शन. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1. आपने फाइंड आउट करना है इन्वर्स फंक्शन, आपको गिवन है तो आपने फाइंड करना है इन्वर्स. सबसे पहले पार्ट है इसका एफ ऑफ, क्वेश्चन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3. अब इसका आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास इन्वर्स फाइंड आउट करने के स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, सो वी हैव, सबसे पहले आपके पास आ गया फंक्शन. अब फंक्शन आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. अब आपने इसको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप ये है, लेट आपने करना है, सपोज करना है कि आपके पास जो y एफ ऑफ x जो फंक्शन है वो किसकी इक्वल हम कहते हैं? वो y की इक्वल है. y की इक्वल हमने उसको दे दिया. देन आपके पास जो फंक्शन था f ऑफ x था तो पुट कर दो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. देन स्टेप नंबर 2 आ गया कि आपने पुट कर दिया y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. अब इससे आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है. पहले फंक्शन था, मतलब कि आपके पास y इज इक्वल टू x की फॉर्म में है तो आपने इन्वर्स में क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x हम फाइंड आउट करेंगे तो 3 आपके पास क्या हो रहा है? इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड. राइट साइड पे 3 माइनस 3 प्लस 3 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा? y प्लस 3. सो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड. 2 से राइट साइड लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा? y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका इन्वर्स. अब इसका आ गया फंक्शन का हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे. तो इसमें आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 3 आपके पास क्या करना है कि इसके इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? रिप्लेस बाय y इन्वर्स ऑफ y. तो अब आप x को किससे रिप्लेस करोगे? मीन्स के x, अब जो भी फंक्शन है इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दोगे x को y इन्वर्स ऑफ, क्योंकि हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो f इन्वर्स आ जाएगा x की जगह. नाउ स्टेप नंबर 4 आपके पास आ जाएगा. अब आपने क्या करना है? अब इसी फंक्शन को, अब जहाँ पे आपके पास आ गया y इन एफ इन्वर्स ऑफ x, मीन्स के आपने f फाइंड करना है, f इन्वर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रिप्लेस y बाय x. तो x के साथ आप क्या कर लोगे? रिप्लेस कर दोगे y को. सो फंक्शन आपके पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x क्या आ जाएगा? f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2. लास्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे कि जो मेन फंक्शन है उसका इन्वर्स ले लेंगे. तो फंक्शन आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है. टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड, f इन्वर्स लिया, f इन्वर्स आ गया, देन 2x माइनस 3. तो आपके पास क्या हो जाएगा? अब आपके पास जो इन्वर्स वाला वैल्यू थी वो क्या थी? मीन्स के 2x प्लस 3 या प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 है तो प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया. देन x आपके पास इसके वेरिफिकेशन में आ गई. सेवन है आपके पास के फाइंड द, अब आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3. फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करना है
के डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है आपके पास, r -3 मीन्स के रियल नंबर है, और -3 एक्सेप्ट r सारे रियल नंबर लेंगे एक्सेप्ट -3 के। तो क्यों, बिकॉज पुट x इज इक्वल टू 3, सो x -3 -4 डिवाइडेड बाय 3 +3 -3 कैंसर, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विच इज गिव अस इन्फिनिटी। सो इसलिए हमने इसकी रेंज में हमने डोमेन में बोल दिया कि 3 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर इंक्लूड होंगे। अब आगे हमने फाइंड आउट करना है इसका सेकेंड पार्ट, मतलब कि इसका आगे हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, डोमेन फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की हम लोग डोमेन फाइंड आउट, सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड आउट कर दिया, अब हम लोगों ने इन्वर्स पार्ट वाला फाइंड आउट करना है। तो लेट y इज इक्वल टू फंक्शन आपके पास गिवन है, उसी तरह से आपने इन्वर्स वाला सेकेंड पार्ट है डोमेन एंड रेंज ऑफ f इन्वर्स। तो f इन्वर्स आप फाइंड आउट करोगे तो f इन्वर्स आपके पास वही स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने y की इक्वलेट करना है, y की इक्वलेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y मल्टीप्लाई हो गया, x की टर्म्स x की वैल्यूज इकट्ठी कर दी, तो y x को कॉमन ले लिया, तो y -1 डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब रेंज फाइंड आउट करना है फंक्शन का, तो आप अगर देख सकते हो कि y -1, अगर y की वैल्यू में +1 पुट करती हूँ तो -1 +1 कैंसिल होकर इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। नाउ द डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू r -1 के रियल नंबर, तमाम रियल नंबर इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट 1 के। सो द रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू r -3, क्योंकि हमने स्टार्ट में यही पढ़ा था इन्वर्स की डेफिनेशन कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज होगी जो फंक्शन की इन्वर्स होगा। ठीक है, तो बाकी जो आपके रिमेनिंग पार्ट है वो आपका होमवर्क है।